अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर मोहम्मद अबरार, कैनेडियन बैरिस्टर, रनिंग ए लॉ फर्म, डॉक्टर A&M कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ फर्म इन टोरंटो, ओंटारियो, कनाडा। हमने आपकी रहनुमाई के लिए एक सीरीज शुरू की है जो 100% वॉलंटियर है। उसका पर्पस है आपको कैनेडियन इमिग्रेशन की अवेयरनेस। प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्त अहबाब को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें जी। जज़ाकल्लाह जी। अब हम आज की स्क्रीन शेयर कर लूं जी आपके साथ आज की प्रेजेंटेशन से रिलेवेंट। आज हमारी प्रेजेंटेशन है जी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। उसकी आज जो प्रोविंशियल नॉमिनीज प्रोग्राम इस वजह से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करते हैं ज्यादातर लोग, तो ये बहुत ज्यादा लोग कहते हैं जी कि आपका आप 350 पॉइंट भी है, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में 40 भी तो आप अप्लाई कर दें। उससे ये होगा कि प्रोविंशियल नॉमिनीज में आपकी सिलेक्शन आ जाएगी, तो वो आपकी प्रोफाइल बना देते हैं और आपसे पैसे चार्ज कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि ये ऐसे एक्चुअल होता है, और ये थोड़ा सा सॉरी टू से ये मिसगाइड करते हैं लोग आपको, प्रोफेशनल लोग नहीं हैं। और थोड़े सा जो यूट्यूब पे आजकल आ रहा है कि जी इमिग्रेशन खुल गई है कनाडा के लिए तो लाखों लोग चाहिए जी, तो आप अप्लाई करें और सारा कुछ। बहुत कंपटीशन है और लोग आ सकते हैं, मैं ये कतई नहीं कहता नहीं है, मगर प्रोफेशनल लोग, प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल सिर्फ वही आ सकती है जी। इस वजह से हम, क्योंकि जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप 350 और 390 के दरमियान भी जिनका 400 तक स्कोर होता है एक्सप्रेस में, वो अप्लाई कर दे कि जब वो अप्लाई करेंगे तो पीएनपी में नाम आ जाएगा। पीएनपी में जब आपका नाम आएगा तो आपको प्रोविंशियल पीएनपी की जो कैटेगरीज है वो सारी मीट करनी पड़ेंगी। आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल मीट करते हुए आपने प्रोफाइल बनाया, आपका स्कोर आ गया जी 350, 300 है, आपको 200 या 600 मिल गया पीएनपी प्रोग्राम से। अब डायरेक्ट, इसका मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन है। मगर जब आपकी सिलेक्शन होगी आपको पीएनपी कम क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। तो आज हम वो पीएनपी के क्राइटेरिया के इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सप्रेस एंट्री और जनरल जो है, लोग आजकल लोग ये कर रहे हैं कि मिडल ईस्ट और पाकिस्तानी साइड पे पीएनपी का प्रोफाइल बनाई जा रहे हैं जी। तो उसमें आपकी क्या अपॉर्चुनिटी है, उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि प्रोफाइल बनाना इशू नहीं है। एलिजिबिलिटी तो बहुत सारे लोगों की हो जाती है, मगर ड्रॉ में आपका नाम आना जरूरी है ताकि आपकी सिलेक्शन हो सके, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज का हमारा टॉपिक है सस्कैचुअन प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम जी, एसपीएनपी जी। वेबसाइट हमारी है जी www.amcaim.ca, ईमेल एड्रेस doctor@amcaim.ca। हमारा कैनेडियन फोन नंबर है जी, पोस्टल कोड है +1 647 970 8786 जी। लॉ फर्म एड्रेस फेसबुक पे आप हमें कैनेडियन इमिग्रेशन की अपडेट के लिए और लिंक्डइन पे ज्वाइन कीजिए, और ये सारी वीडियोस आप देख सकते हैं ये यूट्यूब हमारे चैनल के ऊपर जी। टेबल ऑफ कंटेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम पीएनपी प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं तो फेडरल और प्रोविंशियल हम कैटेगरीज देखेंगे क्या होती हैं जी, और इंटरनेशनल स्किल वर्कर सस्कैचुअन प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी देखेंगे, इंटरनेशनल स्किल वर्कर के पॉइंट सिस्टम समझेंगे, और सस्कैचुअन पीएनपी का ड्रॉज देखेंगे जी 2019 और 20 का, और इन द एंड इन डिमांड प्रोफेशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि जो रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है प्रोविंशियल वाइज पीएनपी में अप्लाई करने के लिए जी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैनेडियन इमिग्रेशन जो है ना जी, वो प्रोविंशियल हेड भी है और फेडरल हेड भी है। ये दूसरी मुल्कों से डिफरेंट है कैनेडियन इमिग्रेशन। फेडरल हेड इस तरीके से है कि ये फेडरल इमिग्रेशन फेडरल कैटेगरीज में भी आता है और प्रोविंशियल कैटेगरीज में भी। 10 प्रोविंसेस हैं, 3 टेरिटरीज हैं जी, और एक फेडरल। हर किसी की 70 कैटेगरीज हैं जी, और 3 स्मॉल कम्युनिटीज हैं जिनको हम अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो 16 को जब हम 70 से मल्टीप्लाई करते हैं, 70 एक ईच कैटेगरीज है, ऑलमोस्ट ये 1000 से के करीब बनती है जी। 1000 कैनेडियन इमिग्रेशन कैटेगरीज है। बहुत ट्रिकी है
और जब भी आपने अप्लाई करना है तो ये कोशिश होनी है कि जो बेस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी उसमें अप्लाई करें। और वो कौन है जो 1000 कैटेगरी के लिए जान की इंफॉर्मेशन के पास है, ये आपको बेस्ट एडवाइस कर सकता है। तो उसके कैनेडियन इमिग्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव के हवाले से मेरी एक डिफरेंट वीडियो है, वो देख लीजिए। एक्सप्रेस एंट्री के मुतालिक आप जानना चाहते हैं, उसके लिए एक वीडियो है। आज हम पीएनपी के लिए कर रहे हैं जी, डिस्कस देख रहे हैं जी। ये मेरी वेबसाइट के ऊपर से ली गई ये ग्राफिक्स है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकि वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड की कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट है हमारी जी, क्योंकि उसकी वजह कि इसके ऊपर क्लाइंट की को इंफॉर्मेशन के लिए एवरीथिंग को कंसाइज इंफॉर्मेशन देती गई है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैनेडियन इमिग्रेशन की पीएनपी के प्रोग्राम की कैटेगरीज देख सकना चाहते हैं तो एक ही पेज पे आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट पे ये नजर आएंगी जी कैटेगरीज, जो कि हमने एक पेज पे कर दी हैं आपकी सहूलत के लिए। ये पीएनपी कैटेगरीज डिफरेंट प्रोविंस की आप देख सकते हैं, डिफरेंट प्रोविंस को हमने एक ही पेज पे कर दिया है। ये वेबसाइट ऑफिशियल शुरू में मैंने मेंशन की हुई है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं जी पीएनपी की कैटेगरीज। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल स्किल वर्कर सस्कैचुअन एसपीएनपी प्रोग्राम। इंटरनेशनल स्किल वर्कर सस्कैचुअन प्रोग्राम जो है उसकी 3 कैटेगरीज है जी। पहली है जी एम्प्लॉयमेंट ऑफर। अगर आपके पास ऑफर है जी, ऑफर लेटर या जॉब ऑफर या वर्क परमिट वगैरह के लिए मेरी एक वीडियोस है, वो आप वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा जॉब ऑफर और वर्क परमिट का किस तरीके से हम कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन इन डिमांड या सस्कैचुअन कैटेगरीज, ये 2 कैटेगरीज हैं जिसमें मोस्टली लोग आपका प्रोफाइल बनाते हैं। जो लोग मिडल ईस्ट और पाकिस्तान में हैं तो वो कंसल्टेंट आपको प्रोफाइल बना के उससे आपको वो चार्ज कर लेते हैं। मगर हम आज बात करेंगे कि चांसेस क्या हैं, क्योंकि 2 चीजें याद रखिएगा। एक होती है एलिजिबिलिटी, ये हम डिस्कस कर रहे हैं एलिजिबिलिटी। अगर आपके 100 में से 60 पॉइंट है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सस्कैचुअन के पीएनपी प्रोग्राम में, स्किल वर्कर सस्कैचुअन प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है? 4555 आर्ट्स एजुकेशन, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन एक्सपीरियंस आपका जी, और स्टेटस और एलिजिबिलिटी फॉर जो आपका लाइसेंस है उसमें के लिए जी। 100 में से 60 पॉइंट हो तो आपकी एलिजिबिलिटी होगी। बहुत सारे लोग हैं जी जिनकी एलिजिबिलिटी हो जाती है इसके ऊपर 60 पॉइंट के ऊपर, मगर हमने एलिजिबिलिटी नहीं देखनी। एक फर्स्ट स्टेप है, याद रखिए, एलिजिबिलिटी का, और सेकंड स्टेप है ड्रॉ का। आपने ये देखना है कि आपके टोटल पॉइंट्स में से कितने आए हैं। ये पॉइंट जो है 100 में 60 एलिजिबिलिटी के लिए पॉइंट्स हैं, और टोटल पॉइंट्स के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है। वो पॉइंट्स हम ये डिस्कस करते हैं जी। ये डिफरेंट वो क्या क्राइटेरिया है वो हम ये डिफरेंट करते हैं। स्किल पॉइंट्स असेसमेंट ग्रिड किया जी। पहले आपने 100 में से 60 लिए, आप एलिजिबल बन गए। अब आपने प्रोफाइल बनानी है और इन पॉइंट्स में से आपने पॉइंट्स लेने हैं जी। टोटल पॉइंट्स हैं जी 70। 70 पॉइंट हो गए जी। एक हो गया एलिजिबिलिटी, एलिजिबल अब हो गए। अब हम देख रहे हैं आपका ड्रॉ में नाम। ये फर्स्ट में आप लेबर मार्केट सक्सेस है, इसमें से बेसिक एजुकेशन के नंबर है, स्किल वर्क एक्सपीरियंस के, लैंग्वेज के, एज के नंबर है। टोटल है जी 70 नंबर है। इन 70 नंबर में मोस्टली हम कहेंगे मोस्टली लोगों के नंबर आ जाएंगे जी 65 के राउंड अबाउट आ जाएंगे, 60 से 65 के राउंड अबाउट आ जाएंगे। इसका मतलब है कि मेन जो आपकी प्रोफाइल के मुतालिक हो गए वो नंबर आ गए आपके 65। अब हम नीचे आ जाते हैं दूसरी जो सस्कैचुअन लेबर मार्केट और अडॉप्टेबिलिटी के नंबर है, वो है जी आप एम्प्लॉयमेंट ऑफर हो आपको। ऑफर के लिए मैंने सेपरेट वीडियो आपको जिक्र किया हुआ है। क्लोज फैमिली रिलेटिव हो तो डेफिनेट आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं जी। पास वर्क एक्सपीरियंस हो सस्कैचुअन में, वही बात कि आप ऑलरेडी अगर कनाडा में है। पास स्टूडेंट एक्सपीरियंस हो सस्कैचुअन में, इसका मतलब भी आप ऑलरेडी कनाडा में है। मैक्सिमम पॉइंट फॉर दिस फैक्टर जो है ना ये 30 बन सकते हैं अगर आपके पास ये इस सेकंड ऑप्शन में 30। ये 30 पॉइंट जो है ये याद रखिए मोस्टली वो पॉइंट है जो आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनाडा से रिलेशनशिप है तो तब मिल सकते हैं। जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं या मिडिल ईस्ट में, ना उनके पास जॉब ऑफर है ना दूसरी चीजें, तो ये 30 पॉइंट से उनका नंबर नहीं मिलेगा। तो टोटल उनके नंबर बने जी 60 से 65 तक, अगर आपका रिलेटिव कोई नहीं है कनाडा में। तो आपके ये, अब हम देखते हैं ड्रॉ में नंबर कितने आ रहे हैं जी।
ड्रॉ में आप देखें तो मिनिमम स्कोर जो रहा है अक्टूबर में, वो सॉरी जी, वो अक्टूबर में 67 रहा है, ये ड्रॉ का है। और उसके बाद 68, 67, 69 है मोस्टली जी, फिर यहाँ 70, 69 और फिर लास्ट में 75 तक चला गया। एवरेज आप देखें तो ये स्कोर हमारा चल रहा है जी 70 के दरमियान, 69 और 70 के दरमियान। हमने इससे पिछली ड्रॉ में देखा कि मोस्टली जो स्कोर आ रहा है, जो इंटरनेशनल लोग अप्लाई करते हैं, वो 60 और 65 के दरमियान रहा है। एलिजिबिलिटी बेशक इंटरमीडिएट है, मगर आपके पॉइंट्स ही नहीं पूरे होंगे तो क्या, फिर आपका ड्रॉ में नाम ना आएगा, इस ड्रॉ में नाम ना आया आपको तो क्या हो सकता है? तो आपका कोई फायदा नहीं अप्लाई करने के। 70 पॉइंट से ऊपर आपके हों तो आप फॉल करते हैं उसमें। तो 70 पॉइंट आपके कैसे बन सकते हैं? क्योंकि ये 70 फर्स्ट में 70 हमने देखे, नीचे 30 है। अब ये 70 में से 70 नंबर नहीं आने आपके ऑफ कोर्स नंबर कम होंगे। आपको कनाडा वाले नंबर लेने पड़ने हैं, एम्प्लॉयमेंट वाले, रिलेटिव वाले, कोई ना कोई आपकी स्टडी कनाडा से हो, तो फिर आपको ये सस्केचुअन से हो तो ये पीएनपी के नंबर मिलने हैं, वैसे आप नहीं बन, आपका ड्रॉ में नाम नहीं आएगा जी। तो ये हमने पिछली कुछ ऑक्यूपेशन इन डिमांड और एक्सप्रेस एंट्री के देखे हैं स्कोर, तो ये हमारा ड्रॉ है। तो इंपॉर्टेंट जो है वो हम किस बात पे पहुंचे जी? इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि आपने प्रोफाइल बना लिया एलिजिबिलिटी, नहीं, आपका ड्रॉ में नाम आना चाहिए। अच्छा, अब तो एक तो चीजें ये होगी। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज है जिसका मोस्टली हम लोगों को नहीं पता, ये कौन से प्रोफेशंस जी आ सकते हैं इसमें जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड है। एक तो एक्सप्रेस एंट्री होगी ना जी। अब हम देखते हैं ऑक्यूपेशन इन डिमांड, ये क्या चीज है जी ऑक्यूपेशन डिमांड? ये SINP रिक्वायरमेंट्स के ना रिलेटेड टू प्रोफेशनल स्टेटस लाइसेंस, जो लाइसेंस रिक्वायर्ड हैं और जो ऑक्यूपेशन है ना जी, वो कुछ इन्होंने लिस्ट, जो अपडेटेड लिस्ट चल रही है वो कौन सी है, ये देखें जी। ये है इंजीनियरिंग वगैरह के लिए। इंजीनियरिंग वगैरह के लिए इस काउंसिल से अगर आप एक्रीडेटेड हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज या आपने असाइन लेटर, आपको एग्जाम के लिए लेटर मिल चुका है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। चलिए, इसमें आपका क्राइटेरिया टू सम एक्सटेंट। इसके अलावा जितने क्राइटेरिया, अगर आपके पास रेगुलेटरी प्रोफेशन की इक्वल प्रोफेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, अगर एक कैनेडियन पाकिस्तानी डॉक्टर है, सस्कैचुअन में डॉक्टर चाहिए, तो पाकिस्तानी डॉक्टर अप्लाई नहीं कर सकता जब तक वो लाइसेंस ना ले ले कैनेडियन सस्कैचुअन के डॉक्टर का। तो सस्कैचुअन के डॉक्टर का वो कब लाइसेंस लेगा? जब वो कनाडा में होगा। तो जो लाइसेंसिंग और जो है ऑक्यूपेशन इन डिमांड, मोस्टली वो लाइसेंस वाले हैं, और उसमें आप तभी आपको वो मिलेंगे, आपको उसमें ड्रॉ में नाम आएगा अगर आपका उसके पास लाइसेंस है। फॉर एग्जांपल, कनाडा एक इंजीनियर है, एक लॉयर है पाकिस्तान में, वो कनाडा, इनको अगर ऑक्यूपेशन इन डिमांड लिस्ट में लॉयर्स की जरूरत है तो वो अप्लाई कर सकता नहीं जब तक वो अपने इक्विवेलेंस पेपर ना दे दे, एक्रीडेशन पेपर ना दे दे और लाइसेंस ना ले ले पाए कनाडा से, तब तक वो सस्कैचुअन में अप्लाई नहीं कर सकता जी। अब और कौन से प्रोफेशन है जी? मैकेनिक है जी, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियंस हैं, ये उनकी रेगुलेटरी बॉडी है, आपको यहाँ लाइसेंस लेना पड़ेगा। आगे हम चलते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्रोलॉजिस्ट है, वहां से आपको लाइसेंस। ये जी आर्किटेक्ट्स है, आर्किटेक्ट से ये रेगुलेटरी बॉडीज है, यहां से आप लाइसेंस लेंगे, इक्विवेलेंसी लेंगे, तो उसके लिए आपको कनाडा में होना जरूरी है। ये लैंड सर्वाइवर, इसके लिए जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं। आगे फर्दर देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनर के लिए कैनेडियन मेंबरशिप, सर्टिफिकेट मेंबरशिप, ये देख रहे हैं आपको, ये होंगे तो आप मिलेंगे। फिर टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उसके लिए सस्कैचुअन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रोलॉजिस्ट है, वो आप लेंगे। ये है कारो प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उनके लिए जी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, उनके लिए सोसाइटीज हैं जी। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, उसके लिए तो उसके लिए जब आपने लाइसेंस लेना है तो आपका यहाँ आना जरूरी है। ये मेडिकल सोसाइटीज है जी, मेडिकल रिलेशन टेक्नोलॉजिस्ट, उसके लिए ये मेडिकल सोनोग्राफर्स, ये उनके लिए जी रेगुलेटरी बॉडी है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक लंबी लिस्ट है। अगर आपने पीएनपी में भी अप्लाई करना है तो ऑक्यूपेशन डिमांड में तब
आएंगे जब आपके पास मोस्टली जो आप देख रहे हैं जो लिस्ट दी हुई है, अगर आपके पास लाइसेंस है। लाइसेंस कब मिलेगा? जब आप कनाडा में आके एग्जाम देंगे और लाइसेंस पास करेंगे। पीएनपी प्रोग्राम अप्लाई करने से नहीं होगा। अगर आप डॉक्टर्स हैं तो आप अप्लाई कर देंगे, आप एलिजिबिलिटी से वो अपने अप्लाई कर लिया, एलिजिबिलिटी में आ गए, आपने प्रोफाइल बना दिया, मगर आपका डॉक्टर रेगुलेटरी प्रोफेशन है, आपका दूसरा प्रोफेशन नहीं है, तो आप इमिग्रेशन में पीएनपी की आपकी ड्रॉ में ना ही नहीं आएगा। ये जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड कर ले, आप रेगुलेटरी प्रोफेशन में फॉल कर रहे हैं। हमारी स्पेशलिटी क्या है जी पीएनपी के रिलेवेंट, और दूसरी कितनी भी इमिग्रेशन के, वी डिटरमिन एज पर योर प्रोफाइल, professional profile and CIST criteria. Our specialty is statistic analysis. Why? Because digit speaks. We determine as per your eligibility, जो 100 में से हमने अभी पीएनपी के प्रोग्राम में देखी है 60 नंबर हो तो एलिजिबल हो जाते, और ये ड्रॉ में जो ड्रॉ जो है, ये तो ड्रॉ पे हमने एवरेज निकाली थी कि 60 और 70 के दरमियान ड्रॉ निकल रहा है। तो इसके अलावा भी हमें चीजें देखनी पड़ती हैं, प्लस हम देखेंगे अगर आप अगर रेगुलेटेड प्रोफेशन है तो आपको रेगुलर लाइसेंस चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप मोस्टली लोगों के पास जाते हैं, वो ये आप पहली स्टेज पार कर देते हैं, आपका वो अप्लाई कर देते हैं पीएनपी, मगर वो आपका ड्रॉ में स्टेटिस्टिक में नहीं देखते। आपका प्रोफाइल पड़ा रहता है, साल साल पड़ा रहेगा, साल के लिए प्रोफाइल बनता है, आपका नाम नहीं आएगा। अगर आपका इस तरह नंबर बन भी रहे हैं मगर आपका रेगुलेटेड प्रोफेशन है, आपका फिर भी उसमें नाम नहीं आएगा। तो हम जो जब आप पास आएंगे, हम आपको रियल सिचुएशन बताएंगे कि आपका एलिजिबिलिटी बन रही है, मगर आया ड्रॉ में भी नाम आएगा आपका, और रेगुलेटरी प्रोफेशन तो नहीं है। अगर आपका रेगुलेटरी प्रोफेशन है तो सॉरी, आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्यूपेशन डिमांड जो है वो रेगुलेटेड प्रोफेशन है, और वो आपकी इक्विवेलेंसी होगी तो आप कर सकते हैं जी। वी डोंट एक्सेप्ट केस इफ देयर इज नो चांसेस। अगर आपका नहीं है तो हम इनिशियल स्टेज पे आपको बता देंगे और आपका केस नहीं सबमिट करेंगे, और आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आपको बताएंगे कि बेस्ट अवेलेबल रियल अपॉर्चुनिटी की है। जो रियल अपॉर्चुनिटी है वो आपको बताएंगे हम। आपका दूसरी साइट्स में पीएनपी एक्सप्रेस एंट्री में अगर आपका नहीं हो रहा तो बता के ना आपका टाइम जाया करेंगे, ना हम आपका पैसे जाया करेंगे। बेशक इन प्रोफाइल्स बनाने में पैसे नहीं लगते, मगर ऑफ कोर्स चार्जेस लगते हैं, जैसे आइल्स देने के लिए, वैक्स की एक्रीडिटेशन के लिए, और दूसरी जो चीजें हैं जैसे कंसल्टेंट अपनी फीस चार्ज करते हैं। तो प्लीज, मैं समझता हूं कि जानते बूझते हुए जो आपको एक्सप्रेस एंट्री में और पीएनपी में धकेल रहे हैं वो खयानत कर रहे हैं। या दो वजह है, या उनको उनका एक्सपोजर नहीं है इन ड्रॉज के चीजों का, इस वजह से, या वो आपके साथ फेयर नहीं है। और आपको कौन से लोग हैं जो प्रॉपर एडवाइस दे सकते हैं, इसके लिए फर्दर वीडियो है प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव के लिए मैंने बनाई है, आप वो देखिए। एक्सप्रेस एंट्री के लिए डिफरेंट वीडियोस हैं, तो आप वो इंफॉर्मेशन उधर से ले सकते हैं जी। फर्दर इंक्वायरी के लिए मेरी ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और लोकेशंस मेंशन है, आप ये देख लें जी। फेसबुक और लिंक्डइन पे हमें अपडेट के लिए ज्वाइन कीजिए कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए। और उसके लास्ट में जी मैं आपको ये बताता चलूं कि हमने अगर फिर भी इस प्रेजेंटेशन के बाद आपका क्वेश्चन कोई रह गया, क्वेरी रह गई है, तो हम आपको फायदा ये है कि एवरी फ्राइडे लाइव होती हैं जी। उसमें आप मुझसे, डॉक्टर मोहम्मद अब्रार से लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। एवरी फ्राइडे याद रखिएगा, जूम का ये लिंक याद रखें, और फेसबुक पे हम लाइव होते हैं जी। आप हमारे साथ लाइव हो सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, आप लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं जी। और उसमें हम ग्लोबली ये होता है जी, ये कुवैत बहरीन वगैरह में 8 बजे, यूएई ओमान में 9 o'clock, यूके 5 o'clock, और ये मलेशिया में 1 AM, पाकिस्तान में 10 PM में आप हमारे साथ लाइव हो सकते हैं जी। और यूट्यूब चैनल पे हमने जो शुरू किया आपके लिए, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं जी, या किसी और लिंक के थ्रू, हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हमने स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, एक्सप्रेस एंट्री, जॉब ऑफर और स्कॉलरशिप, पोस्ट डॉक फॉलोशिप वगैरह के लिए आपके वीडियोस फर्दर आप देख सकते हैं हमारी वीडियोस। और
जो सबसे बड़ी हमारी जो आपने फर्स्ट एवर हमने कोशिश की है, जो पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स हैं वो किस तरीके से कनाडा में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल फील्ड में। जैसे पाकिस्तानी लॉयर्स कनाडा में आके किस तरीके से एज ए बैरिस्टर काम कर सकते हैं, पाकिस्तानी इंजीनियर्स, डॉक्टर किस तरीके से कनाडा में एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर और इंजीनियर काम कर सकते हैं अपनी फील्ड में, आईटी अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं एज ए सीपीएफ कनाडा में, और एंड जो पाकिस्तानी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो किस तरीके से कनाडा में आके इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। और बहुत से अदर प्रोफेशंस के लिए हमारा वीडियो चैनल ज्वाइन कीजिए और ये वीडियोस देखिए। थैंक यू सो नाइस ऑफ जी। दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर मोहम्मद अबरार को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।